3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण रहेगा। पुराणों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बारे में एक कथा बताई जाती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण राहु होता है। कि राहु का मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने सर काट दिया था, सूर्य और चंद्रमा के कहने पर किया था। पुराणों के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहिए। आज से राशियों को भी सावधान रहना होगा। इस बार चंद्र ग्रहण सिंह राशि में है, तो सिंह राशि वालों को तो विशेष सावधानियां रखनी ही हैं ताकि चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से वे बच सकें। चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा। यह भारत में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। जय श्री महाकाल। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण रहेगा। यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शाम को 6:47 तक रहेगा। ग्रहण का मध्यकाल शाम को 5:04 पर रहेगा। यह भारत में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। सुदूर पूर्वी इलाकों में यह सबसे पहले दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा, जो शाम को 6:47 तक रहेगा। सूतक काल के समय किसी भी प्रकार का खान पान आदि करने से बचना चाहिए, परंतु बहुत ही आवश्यक हो तो तुलसी दल भोजन में मिलाकर फिर उसको ग्रहण किया जा सकता है। यह ग्रहण पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में लगेगा, इसलिए सिंह राशि वालों को विशेष सावधानियां रखनी पड़ेगी। और इससे ठीक सामने यानी कि कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और मंगल, ये 5 ग्रहों की युति रहेगी, यानी कि आमने सामने ये चंद्र ग्रहण होगा। तो कुंभ राशि वाले के जातक जो हैं उनको भी सावधानी रखनी होगी। बड़े भूकंपन का कारण बन सकता है यह ग्रहण। 3 तारीख के आसपास किसी भी देश में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के अलावा यह भारत देश में दिखाई देगा। ग्रहण काल के समय जो गर्भवती स्त्रियां हों उनको भी विशेष सावधानी रखना चाहिए और इस समय में किसी भी प्रकार से बाहर जाने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय अपने जो गुरु मंत्र हैं या किसी भी प्रकार के कोई मंत्र को सिद्ध करना हो तो उन मंत्रों का जप करना चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ जल में बैठकर यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस समय में भी वह बहुत सिद्ध होता है। इसके अलावा ग्रहण काल के पश्चात दान देना चाहिए, तो शाम को 6:47 के बाद भी दान दिया जा सकता है और अगले दिन 4 मार्च 2026 को भी दान आदि किया जा सकता है। यह दान वस्त्र के रूप में, अन्न के रूप में, धन के रूप में, जैसे भी जिसकी क्षमता हो वैसा करना चाहिए। पर सिंह राशि वालों को तो विशेष करके दान देना ही चाहिए और इस समय में कई महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए सिंह और कुंभ राशि वालों को, क्योंकि कुंभ राशि में शनि की 7.5 है, सिंह राशि में शनि का ढैया भी चल रहा है। मेष राशि से पंचम भाव में यह ग्रहण होगा, उनके लिए थोड़ा सा समय संतान की देखभाल करने वाला होगा। संतान की चिंता रखें और नौकरी स्थान पर विवाद कर सकता है। वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेगा, माता के स्वास्थ्य की चिंता दे सकता है। मिथुन राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा रहेगा तो भाई बहनों से विवाद उत्पन्न कर सकता है। कर्क राशि से द्वितीय भाव में रहेगा तो उनको स्थायी धन संपत्ति से समस्या आ सकती है और सिंह राशि में तो चंद्र ग्रहण होगा ही, तो सिंह राशि वालों को तो विशेष सावधानियां रखने के साथ साथ मंत्र जप करना चाहिए। इस समय में पूर्ण रूप से उनको अपने आप का ध्यान सिंह राशि वालों को रखना चाहिए। कन्या राशि से द्वादश भाव में खर्च बढ़ाने वाला होगा। तुला राशि से एकादश भाव में आय को प्रभावित करने वाला होगा। वृश्चिक राशि से दशम भाव में रहेगा तो कामकाज की अधिकता करेगा। धनु राशि से नवम भाव में चंद्रमा रहेगा तो भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा, अच्छा रहेगा उनके लिए। मकर राशि से अष्टम भाव में रहेगा तो मकर राशि वालों को भी सावधान रहना है। और कुंभ राशि से सप्तम भाव में जीवन साथी या प्रेम संबंधों में विवाद उत्पन्न कर सकता है। मीन राशि से षष्ठम भाव में यह रहेगा तो विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार से राशियों को भी सावधान रहना होगा। पुराणों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बारे में एक कथा बताई जाती है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए कि राहु का मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने सर काट दिया था। तो राहु का जो सर है वो सर्प के समान है और धड़ जो है वो केतु है। पुराणों के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण
राहु होता है, क्योंकि मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने अमृत ग्रहण करने के कारण राहु का सर काट दिया था और यह भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा के कहने पर किया था। इसलिए जब से ही राहु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है, अमावस्या पे सूर्य पर और पूर्णिमा पे चंद्रमा पे ग्रहण लगता है। ऐसा पुराणों की कथा है। परंतु हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो जब भी सूर्य राहु या चंद्र केतु की युति हो आमने सामने यानी कि सप्तम भाव में, तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य चंद्र या राहु केतु की युति एक साथ हो किसी भी राशि में, तो उस समय अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगता है। ये एस्ट्रोलॉजी के अनुसार होता है और जो साइंस के हिसाब से इस प्रकार से माना जाता है। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है उसको ही चंद्र ग्रहण माना जाता है। तो यह साइंस के अनुसार माना गया है। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थितियां रहती हैं। इस समय में हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि अन्न भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और जो साधक होते हैं वो तो जल तक भी इस समय ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा काल होता है जिसमें जो तामसी प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ी हुई रहती हैं। इसलिए अन्न जल का त्याग किया जाता है। परंतु जिसको करना ही है वह तुलसी जल का प्रयोग कर कर अन्न और जल ग्रहण कर सकता है। इससे इसका नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहिए और ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। जो शुभ ग्रंथ होते हैं उनका पाठ करना चाहिए। अन्न जल आदि ग्रहण तो नहीं ही करना चाहिए। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है उसके पश्चात दान अवश्य देना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। साथ ही अपने घर का शुद्धिकरण भी करना चाहिए। जो भी जिस भी राशि में ये ग्रहण है, जैसे कि इस बार चंद्र ग्रहण सिंह राशि में है, तो सिंह राशि वालों को तो विशेष सावधानियां रखनी ही हैं और सक्षमता अनुसार 4 मार्च को दान भी देना उनको चाहिए। निर्धन लोगों को, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके अलावा अन्य राशि वालों को भी दान देना चाहिए ताकि चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से वे बच सकें। दान देने से जो भी नेगेटिव स्थितियां बनती हैं उन सब का शमन हो जाता है। इसलिए निर्धन लोगों में और ब्राह्मण लोगों में मंदिरों में दान करने से आपके ऊपर जो भी ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आना है वो समाप्त होगा। इसके अलावा गाय को चारा देना, कुत्तों को रोटी देना और गरीबों को अन्न आदि का दान करना, ये सब करने से भी ग्रहण के नेगेटिव जो प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं। 3 मार्च 2026 को यानी कि इसके एक दिन पहले 2 मार्च को होलिका दहन होगा और इसी दिन यानी कि 3 मार्च को धुलंडी का पर्व भी मनेगा। इस पर्व को मनाने के लिए किसी प्रकार की कोई बाधा चंद्र ग्रहण के कारण या सूतक के कारण नहीं हो। पूरे हर्षोल्लास से आप 3 मार्च 2026 को धुलंडी का पर्व मना सकते हैं। पंचांग भेद के अनुसार कई जगह पे ये 4 मार्च को बनेगा, परंतु जो लोग 3 मार्च को भी बनाना चाहते हैं वह आराम से इस दिन 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मना सकते हैं।